आज मैं फिर लेकर के आया हूँ बिहार का करंट अफेयर्स। आज 25 सितंबर 2025 के न्यूज़पेपर का कलेक्शन है, जो कि बहुत सारे न्यूज़पेपर का कलेक्शन है। इसे आखिर तक सुनिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। इसमें कुछ नया भी हमने डाला है, जो कि आज के दिन इतिहास में क्या क्या होता है। तो न्यूज़पेपर जैसे दैनिक जागरण है, उसमें कुछ डालता है, 3 तरीके का डालता है, जो मुझे लगता है कि हाँ कि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो उसे भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है आखिर में, इसलिए आखिर तक आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं हुसैन सर आपका अपने इस यूट्यूब चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस में आपका अभिनंदन करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। पहले 2 मिनट के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट बातें। पहली बात यह है कि मैं जो आपको न्यूज़पेपर का जो होलिस्टिक वे में आपको पढ़ाता हूँ, उस होलिस्टिक वे में के पढ़ाने के पीछे एक साइंटिफिक अप्रोच है या साइंटिफिक कारण है। क्या है तो कारण? तो आपको जैसे एमसीक्यू भी मैं देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस 24 में। तो आप जैसे ही इसको पढ़ लेते हैं, अब पढ़ने के बाद फिर उसका एमसीक्यू जब उसको लगा लेते हैं, तो जो पढ़े हुए चीज़ों को और वो स्पष्टता देता है, ठीक है, और वो क्लियर हो जाता है जब एमसीक्यू लगा लेते हैं। और वो दोबारा आपका रिवीजन भी हो जाता है। एक बार हमसे सुने रहते हैं, खुद पढ़े रहते हैं और फिर उसके बाद एमसीक्यू लगा लिए, तो वो आपका रिवीजन हो गया, वो काफ़ी समय तक आपको याद रहता है। और दूसरी बात यह है कि ये कॉन्सेप्ट अगर पूरा क्लियर रहेगा, तो आपको क्या है कि एमसीक्यू में कैसे भी घुमा करके पूछ देता है। जैसा कि आपने देखा होगा 71वीं बीपीएससी में कितना टफ पूछा था, चाहे वो बिहार का करंट हो या आपको नेशनल इंटरनेशनल का करंट हो, सब जो है आपको एकदम कॉन्सेप्चुअल स्टेटमेंट वाइज इस तरीके से पूछा गया था, जो कि आपको होलिस्टिक वे में पढ़ना ही होगा। और ये मेरा जो उद्देश्य यही है, मेरा जो एम है कि आपको सारी चीज़ों की जानकारी हो जाए, और मैं वैसे ही चीज़ों को आपको यहाँ पर देता हूँ, ताकि जो नोट देता हूँ जो आपको पीटी के साथ साथ मेंस में भी काम आएगा। और जो 72वीं बीपीएससी पीटी वाले होंगे, जो 72वीं बीपीएससी पीटी जो तैयारी करने वाले जो छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरा ये सेशन जो होता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप मेंस की भी तैयारी साथ ही साथ आप कर लेते हैं, और मेंस की तैयारी भी आपको साथ ही साथ करना है 72वीं वाले लोगों को, बीपीएससी 72वीं वाले लोगों को। इसीलिए इसको ज़रूर हमारा देखिए, और पिछला वीडियो भी मैंने दिया हुआ है तो उसको भी देखिएगा। और साथ ही साथ जो मैं प्रतियोगिता दर्पण का भी मैं शॉर्ट नोट्स बना करके उसका सार संग्रह बना के, चाहे वो राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, खेल हो या विविध हो या स्पोर्ट्स हो या आलेख को भी मैं शॉर्ट करके वो सारा का सारा अभी दे रहा हूँ, अभी स्टार्ट कर चुका हूँ। आप जो लोग नहीं देखे हैं वो ज़रूर मेरा प्रतियोगिता दर्पण का सीरीज़ भी देख लीजिएगा, स्टार्ट किया हूँ अभी हाल में ही। तो इसीलिए आपका ये इम्पॉर्टेंट है हमारा सेशन, इसे देखिए। और अब हम लोग आते हैं पढ़ाई के ऊपर। पहला हमारा जो पॉइंट है, आपको बिहार में निवेश उद्योग के क्षेत्र में, ठीक है। तो ये आपको पीटी के साथ साथ मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि ये जो मेरा कलेक्शन है, न केवल बीपीएससी के लिए ही है, बल्कि बिहार के हर एग्ज़ाम में ये काम आएगा। ये भी ध्यान में रखें, ये हर एग्ज़ाम में काम आएगा, क्योंकि अब आजकल बिहार का करंट को जो है उसका भी क्वेश्चंस हर आयोग जो है वो दे रहा है, चाहे वो बीपीएसएससी हो या बिहार एसएससी हो, कोई भी आयोग दे रहा है। इवन आपको टीचर वाले में भी आपको बिहार करंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछा गया था, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। चलिए आते हैं बिहार में निवेश उद्योग के क्षेत्र में, ठीक है। तो उद्योग का क्षेत्र आपको मेंस भी कवर करता है और पीटी भी कवर करता है। तो इसमें पहला जो है आपको बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज, ये 2025 कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। तो बिहार में ये जो आपको बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पैकेज जो है वो आपको नई दिल्ली में हुआ था। ये हम बिहार के जो उद्योग विभाग है उसके ज़रिए वो वहाँ पर आपको ये कार्यक्रम किया गया था, ठीक है। जिससे ये क्यों किया गया था? तो जिससे कि हमारे यहाँ जो है, हमारे भारत के जितने भी राज्य हैं वो हमारे यहाँ भी निवेश कर सकें, उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाएगी। ये सब बातें बताने के लिए आपको ये किया गया था। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी आपने पढ़ा होगा कि हमने जो पिछला वीडियो बनाया हुआ था उसमें भी आपको ये
हाँ, ऊर्जा से संबंधित जो है आपको, जो वहाँ पर हुआ था, एक समिट हुआ था, सम्मेलन हुआ था, तो वहाँ पर भी आपको हमारे यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ है, क्या क्या आपको ये प्रगति हुई है, वो सब बताया गया है, ताकि हमारे यहाँ निवेश भी हो सके और हमारे यहाँ जो विकास का जो बयार चल रहा है उसमें आप इन्वेस्ट किया जा सके, तो उसके लिए ये किया जाता है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है ये कि आपको बिहार को औद्योगिक क्षेत्र में अग्रणी बनाना, ठीक है, और निवेश आकर्षित करना और युवाओं को रोजगार के नए अवसर सृजित करना। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मेंस का क्या है कि ये उद्योग वाला क्वेश्चंस पूछता है, तो आप वहाँ पर इस पॉइंट्स को कोट कर सकते हैं कि अभी हाल में ही जैसे 71वीं बीपीएससी पीटी वाले मेंस वाले लोगों के लिए भी मैं ये अलग से इसका वीडियो बना करके दूंगा, ताकि इस चीज़ को कोट कर सके अपने आंसर में। जो भी क्वेश्चंस आएगा उद्योग से रिलेटेड वहाँ ये कोट करना होगा। उससे क्या होगा कि 1-2 मार्क्स आगे मिल जाएंगे, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कि ये देखिए इसका उद्देश्य हम लोगों ने पढ़ लिया कि बिहार को औद्योगिक क्षेत्र में अग्रणी बनाना है और निवेश आकर्षित करना है और युवाओं को रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। ठीक है, और आगे है पैकेज के माध्यम से, ठीक है, पैकेज के माध्यम से बिहार सरकार निवेशकों को हर संभव सहायता प्रदान करेगा। कैसे? तो आपको सहायता प्रदान कैसे करेगा? तो आपको ये इसमें दिया हुआ है मुफ्त भूमि आवंटन। ठीक है, मुफ्त भूमि आवंटन, जैसा कि अभी आपने देखा होगा जो प्रोटेस्ट चल रहा है, विरोध चल रहा है, जो भागलपुर में बिहार सरकार के ज़रिए अडानी समूह को आपको वहाँ पर दिया गया है भूमि, जो कि आपको 1 रुपया के लीज पर दिया गया है, जहाँ आपको ये अडानी ग्रुप जो है वहाँ पर वो फैक्ट्री स्थापित किया जाएगा। तो उसी तरीके से मुफ्त भूमि आवंटन किया जाएगा बिहार सरकार के ज़रिए, वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा, पैसे का भी प्रोत्साहन दिया जाएगा और कारोबारी माहौल बनाया जाएगा। कारोबारी माहौल कहने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे होता है ना कि कोई ये जैसे नक्सली है वहाँ पर बनने नहीं देता है, या वहाँ पर आपको हफ्ता वसूलता है या पैसा वसूल करता है, कोई रंगदार होते हैं वो सब क्या करता है, पैसा वसूलता है। वो कारोबारी माहौल बनाना के मतलब कि आपको वहाँ पर सुरक्षा भी प्रदान किया जाएगा। तो ये हो गया आपको उद्योग के क्षेत्र में। तो उद्योग के क्षेत्र में ये इम्पोर्टेंट हो गया कि आपको क्या इंपॉर्टेंट हो गया कि बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रोफेशन पैकेज, ठीक है, प्रमोशन पैकेज आपको 2025 नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था उद्योग विभाग के ज़रिए, जो कि ये कार्यक्रम जो है उद्योग विभाग द्वारा निवेशकों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो ये ध्यान में रखिएगा और इसके क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया है कि क्या क्या आपको सरकार जो है इसमें सहायता करेगी। आगे का पॉइंट है आपको बिहार में सरकार द्वारा सभी कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि किया गया है। तो सभी कामगारों के द्वारा देखिए ये भी जो है कामगारों के द्वारा, यानी कि आपको बिहार सरकार के सुशासन को ये दर्शाता है। ठीक है, और आपको ये भी चीज़ ये यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि जैसे हमारे यहाँ जो मजदूरी जो है वो जो मजदूरी है वो मजदूर को बहुत ही कम पैसा मिलता है। हालांकि ये जितना बढ़ाया गया है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया गया है। अभी इलेक्शन का समय है, चुनाव का समय है, इसीलिए इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। ये एक तरीके से देखा जाए तो ऊँट के मुंह में जीरा वाला काम करेगा, क्योंकि जो यहाँ पर जो 4 श्रेणी में आपको मतलब कि अकुशल श्रेणी, एक श्रमिक श्रेणी है, एक अर्धकुशल है, एक कुशल श्रमिक है और एक अति कुशल श्रमिक है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जान लेते हैं कि अकुशल श्रमिक किसे कहते हैं। तो अकुशल श्रमिक वैसा श्रमिक होते हैं जो न वो पढ़ाई लिखाई वो कुछ भी नहीं किए हुए हैं, ठीक है, न वो पढ़ाई लिखाई किए हुए हैं और न उनको कौशल, मतलब कि कौशल का कोई प्रशिक्षण लिया हुआ है, मतलब कि कोई जैसे हुनर जो है उसके अंदर कुछ नहीं है, न हुनर और न शिक्षा की कमी है, तो उसको अकुशल श्रमिक कहते हैं। तो उसकी न्यूनतम मजदूरी जो है आपको 428 रुपया है आपको प्रतिदिन, जो कि ये आपको पहले था 424 रुपया, 4 रुपया बढ़ाया गया है, वो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, वो 4 रुपया अब बढ़ाया गया है, बस मात्र 4 रुपया। अर्धकुशल श्रमिक क्या है? तो वैसे श्रमिक होते हैं जो शिक्षित हैं,
ठीक है, लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से वो उनकी भूमिका नहीं होती है, मतलब कि वो आगे नहीं रहते। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो वो उनको कौशल क्या शिक्षा है और पढ़ाई का भी शिक्षा है, तो उनको अर्धकुशल श्रमिक बोलते हैं। ठीक है, तो इनका जो है आपको न्यूनतम मजदूरी कितना है, तो आपको 444 रुपया प्रतिदिन, ये याद रखिएगा, 444 रुपया प्रतिदिन, 428 रुपया प्रतिदिन। और कुशल श्रमिक है उनका 541 रुपया है। कितना है, तो 541 रुपया कुशल श्रमिक हो गया, जो शिक्षित भी हैं और जो आपको कौशल, उनको जो है जैसे कोई भी हुनर की भी जानकारी है। जैसे आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आपने ये नर्स की ट्रेनिंग ले लिया है, जैसे, तो ये सब क्या है, तो आप नर्स की पढ़ाई पढ़ लिए और उसका ट्रेनिंग भी ले लिए, तो आपको ये कुशल श्रमिक में आ गए। तो ऐसे लोगों को जो है 541 रुपया ये आपको प्रतिदिन मिलेगा। और अति कुशल श्रमिक हो गए जो पूरी तरीके से वो आपको ग्रेजुएट हैं और उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर चुके हैं, और वैसे लोगों को जो है आपको अति कुशल श्रमिक कहते हैं, उनको 660 रुपया प्रतिदिन मिलेगा, न्यूनतम मजदूरी मिलेगा कामगारों को। तो ये इसके अंतर्गत है। अब यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है, यह वृद्धि क्रमशः 4 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया और 6 रुपया है, यानी कि इसमें 4 रुपया बढ़ा है, इसमें 4 रुपया बढ़ा है पिछली बार से, और इसमें 5 रुपया बढ़ा है, यानी कि कुशल श्रमिक में, और अति कुशल श्रमिक में जो है आपको 6 रुपया बढ़ा है। तो इतना है, ये आपको इम्पॉर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस तरीके का पूछ सकता है कि न्यूनतम मजदूरी कितना है, तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चंस टफ अगर बनाना होगा तो वो ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, इसका एमसीक्यू मैं दूंगा आपको। हाँ, और एक चीज़ मैं बता दूं कि मैंने 20 तारीख तक का तो ये आपको दे दिया है एमसीक्यू। जो लोग भी नहीं अगर देखे हैं वो ज़रूर देख लीजिए, मेरा वीडियो देखने के बाद ज़रूर वो एमसीक्यू लगा लीजिएगा। चलिए, अब हम लोग आते हैं इसी में ही थोड़ा सा कुछ और है कि श्रम संसाधन विभाग द्वारा अधिसूचना 24 सितंबर 2025 को जारी कर दिया गया और इसको लागू किया जाएगा 1 अक्टूबर 2025 से। किसको लागू किया जाएगा, तो न्यूनतम मजदूरी जो है आपको बिहार सरकार के सभी ये कामगार जो मजदूर हैं उन सबको ये किया जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा कि सभी कामगार जो है आपको यहाँ आपको न्यूनतम मजदूरी की वृद्धि जो की गई है वो उसी के लिए ही 1 अक्टूबर को ये लागू होगा। कब होगा, तो 1 अक्टूबर को ये लागू होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं बिहार पर्यटन ये पेरिस में हुआ था। ठीक है, बिहार पर्यटन कहाँ, तो पेरिस में हुआ था। तो इसमें आगे क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी पेरिस फ्रांस में हुआ था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी जो पर्यटन प्रदर्शनी हुई है वो फ्रांस में हुआ है। तो उसमें हमारा भी जैसे बिहार सरकार ने भी अपने वहाँ पर प्रतिनिधि को वहाँ पर भेजा था। ठीक है, वो प्रतिनिधि वहाँ पर गए और हमारे यहाँ पर्यटन को आकर्षित करने के लिए अपने यहाँ क्या फैसिलिटीज़ है बिहार में, किस तरीके का आपको वो हम लोग उस पर्यटन के क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं, ये सब सारी बातों को बता करके और हम अपने यहाँ आकर्षित करेंगे। और आकर्षित करने का मतलब है कि आपको हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि होगी, यानी कि राजस्व की प्राप्ति भी होगी। तो ये सब इसके पीछे है, तो कारण है जो कि प्रतिनिधि वहाँ पर भेजा गया। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी ये पेरिस फ्रांस में हुआ था, 24 सितंबर 2025 को हुआ था और बिहार पर्यटन का उच्च स्तरीय प्रतिनिधि ने इसमें हिस्सा लिया था अपनी बातों को कहने के लिए। तो उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य है आपको कि बिहार पर्यटन की विविध संभावनाओं और नए गंतव्यों को विश्व स्तर में प्रस्तुत करना, कि हमारे यहाँ जो भी डेवलप हो रहा है, जितने भी पर्यटक स्थल हैं, जैसे आपको वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, तो ये सब जो है आपको उसमें भी सुधार किया जा रहा है। तो ये सब सारी संभावनाओं के बारे में वहाँ बताने के लिए गया था। ठीक है, पर्यटन में निवेश, ठीक है, राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए नए अवसर पैदा करेगा। ठीक है, हमने जो बात कही थी कि राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए नए अवसर पैदा करेगा। अब देखिए, ये जो आपको है, आपको बिहार पर्यटन ये भी मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और निबंध में भी इम्पोर्टेंट है, निबंध में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आप ये लेटेस्ट डाटा अगर डाल देते हैं तो आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो आप ये चीज़ समझिए कि ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये इम्पोर्टेंट है। अभी से अगर डाटा को आप अपने कलेक्ट करते जाते हैं, और ये ज़रूर राइट डाउन कर लीजिए सारी बातों को, जो है ना, ये सारा चीज़ जो है आपको दे रहे हैं वीडियो, ये एक एक चीज़ को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको PDF चाहिए रहेगा तो हमको
हमारे फ़ोन पर आप फ़ोन कर सकते हैं और आपको मैं ये PDF आपको प्रदान कर दूंगा। ठीक है, आपको ये मैं दूंगा। आप ये मेरा जो टेलीफोन नंबर है 8540866215 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूंगा, और आप इसका PDF अगर चाहिए रहेगा, MCQ का भी PDF, और ये जो मैंने सारा जो ये हैंड रिटन दिया है तो इसका आपको PDF मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण। ठीक है, ये आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण जो है ये आपको क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो युवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगारोन्मुख बनाने में सरकारी सहायता देना। मतलब कि रोजगार उसको मिल सके, युवाओं को आत्मनिर्भर बन सके और उसको रोजगार मिल सके, वैसा सरकारी सहायता जो है स्टार्ट किया गया है। आपको 6 अक्टूबर 2025 से शुरू किया गया है आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण के अंतर्गत। ठीक है, उद्देश्य आप जान गए कि युवाओं के लिए है जो कि आत्मनिर्भर। देखिए अभी बहुत सारा ऐसा स्कीम आता जाएगा क्योंकि अभी चुनाव का समय है, तो आपको आता जाएगा, इसका बेनिफिट उठाइए। अभी आपने देखा होगा कि महिलाओं के लिए 10,000 रुपया जो है स्वरोजगार के लिए दिया जा रहा है बिहार सरकार की तरफ से। तो वो भी जो है आपको क्या है, आपको ये जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है उसके लिए ये चीज़ किया जा रहा है। ठीक है, आगे है किसके द्वारा किया जा रहा है, तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के जरिए इसे शुरू किया गया है। आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण को किसके जरिए शुरू किया गया, तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के जरिए किया गया है। ठीक है, अगला है कहाँ ये आपको ये जो आपको ये प्रशिक्षण का जो ये हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था, तो ये कहाँ, पटना में आपको टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर में हुआ था। ठीक है, पटना में हुआ था, टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर में हुआ था। इसको ध्यान में रखिएगा। ये कब शुरू होगा, तो ये 6 अक्टूबर 2025 को शुरू होगा। उसका उद्देश्य क्या है, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनको रोजगार मुहैया कराने में सहायता करना। और किसके द्वारा हुआ है, तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के जरिए। पूछ सकता है कि किस मंत्रालय के जरिए आवासीय कौशल विकास प्रशिक्षण शुरू किया गया, तो आपको ये सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के जरिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें कुछ अनिवार्यता क्या है, तो 12वीं पास होना चाहिए, और IIT अगर ITI किए हुए हैं तो, या डिप्लोमा पास है तो उनके लिए ये वो लोग इसको कर सकते हैं, ये प्रशिक्षण ले सकते हैं। ठीक है, और ये 3 महीने का ये आपको सर्टिफिकेट कोर्स होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ये जो है आपका, इसका शुभारंभ कब हुआ, तो 26 सितंबर 2025 से हुआ। ठीक है, 26 सितंबर 2025 से होगा, यानी कि कल से। ये 25 तारीख का मेरा वीडियो है। ठीक है, ये 26 तारीख को ये आपको स्टार्ट होगा, शुभारंभ होगा। इस स्वरोजगार के लिए है। ठीक है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, इसी के तहत जो है अभी आपको पैसा महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया मिलेगा। तो 10,000 रुपया प्रत्येक महिला को मिलेगा, प्रत्येक परिवार की महिला को 10,000 रुपया मिलेगा। अगर जो लोग नहीं करवाए हुए हैं, आप लोग अपने आस-पास वाले को, सभी महिलाओं को आप कह दीजिए कि वो जा कर के और साइबर से और वो अपना इसमें नाम दर्ज करवा लें, तो उनके अकाउंट में आ जाएगा। स्वरोजगार के नाम पर आपको 10,000 रुपया मिल जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है कि महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भर बनाना और उसको सशक्त बनाना, और साथ ही साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान करना। यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई प्रगति प्रदान करना। कैसे, तो आप देखिएगा, जब महिलाओं के पास पैसा आएगा वो कोई रोज़गार करेगी तो डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, और डिमांड बढ़ेगा कि फिर डिमांड बढ़ेगा तो फिर आपूर्ति की जाएगी, तो गांव का वो डेवलपमेंट ही ना होगा कि आपको वहाँ पर आपको और डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई प्रगति प्रदान करेगा। ये आपको मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना कब शुभारंभ होगा, तो वो 26 सितंबर यानी कल से स्वरोजगार के लिए महिलाओं को दिया जाएगा। 10,000 प्रत्येक परिवार के महिलाओं को दिया जाएगा। ठीक है, अब अगला आते हैं। अगला पॉइंट क्या है, तो पश्चिमी चंपारण में 500 मेगावाट सोलर बिजली लगाने की बात की गई है। और ये किनके ज़रिए बात की गई है, तो अभी हाल ही में आपको हमारे ये मंत्री जो हैं वहाँ गए हुए थे, तो उन्होंने इसकी घोषणा की है। तो ये कहाँ, तो पश्चिमी चंपारण में 500 मेगावाट का सोलर बिजली घर बनेगा। ठीक है, कहाँ, तो पश्चिमी चंपारण में बनेगा। आपको 500 मेगावाट का सोलर बिजली घर बनेगा। ठीक है,
और निर्माण कौन करेगा, तो कोल इंडिया लिमिटेड करेगा। कोल इंडिया लिमिटेड यानी कि जो महारत्न जो कंपनियां हैं, जिसमें कितने हैं महारत्न कंपनियां, तो आपको 14 महारत्न कंपनियां, उनमें कोल इंडिया लिमिटेड भी महारत्न में आता है। जो कि इसका इस्टेब्लिश कब हुआ है, यहाँ पर नहीं लिखा हूँ मैं, लेकिन इसका इस्टेब्लिश कब हुआ है, 1975 में इसकी स्थापना हुई है कोल इंडिया लिमिटेड की। ये याद रखिएगा आप लोग, इसको हम MCQ में भी बना करके दे सकते हैं, ठीक है। राज्य सरकार का नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य जो है, ठीक है, राज्य सरकार का नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है आपको 2029-30 तक आपको 23,968 मेगावाट बिजली तैयार करना है। कितना, तो 23,968 मेगावाट बिजली तैयार करने का लक्ष्य है। कब तक, तो 2029-30 तक आपको ये कंप्लीट होना है, ठीक है। इनमें मतलब कि ये जितना जो आपको ये 23,968 मेगावाट है, इनमें से 20,000 मेगावाट सोलर बिजली यानी कि सूरज से हम बिजली का उत्पादन जो करेंगे सूर्य से, उसका लक्ष्य रखा गया है कि 20,000 मेगावाट 20,000 मेगावाट किससे, तो सोलर बिजली से हम उत्पादन करेंगे, उसका लक्ष्य रखा गया है। और वर्तमान में बिहार में 1922 मेगावाट सोलर बिजली यानी कि सूर्य से जो हम लोग बिजली तैयार कर रहे हैं, वो अभी वर्तमान में 1922 मेगावाट उत्पादन हो रहा है, ठीक है, यानी कि आपूर्ति हो रही है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि लखीसराय के कजरा में देश का सबसे बड़ा बैटरी आधारित बिजली घर बन रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। लखीसराय में, कजरा कहाँ है, तो लखीसराय में यहाँ का देश का सबसे बड़ा बैटरी आधारित बिजली घर बनाया जा रहा है। बैटरी आधारित बिजली घर बनाया जा रहा है। ये कहाँ पे, तो कजरा कहाँ है, तो लखीसराय में। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और ये मैं बता दूं कि ये जो है आपको ये जो सोलर बिजली घर, तो ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे ऊर्जा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, ऊर्जा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसके अंतर्गत आपको ये होगा। पिछला वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि SDG गोल 7 जो है ऊर्जा से संबंधित है, जो कि आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में भी आपको जानकारी रहना चाहिए कि 17 गोल है जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के ज़रिए आपको कब इसको ये किया गया है, तो 2015 में इसका निर्णय लिया गया था कि 2030 तक ये 17 लक्ष्य है उसको पूरा किया जाना है। सभी राष्ट्र यानी कि 193 जो सदस्य राष्ट्र हैं उनके ज़रिए ये पूरा किया जाना है, जिसमें कि भारत भी आता है, ठीक है। चलिए, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, भारत गौरव ट्रेन, ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि भारत गौरव ट्रेन जो है ये आपको किसके ज़रिए ये चर्चा में क्यों रहा है, तो आपको इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड है, यानी कि जिसको IRCTC बोलते हैं, जिसके ज़रिए आप टिकट भी लेते हैं, तो वही उसी के ज़रिए जो है तीर्थ यात्रियों के लिए भारत गौरव पर्यटक ट्रेन चलाया जा रहा है। क्या चलाया जा रहा है, तो भारत गौरव पर्यटक ट्रेन चलाया जा रहा है, ठीक है। जिससे क्या होगा कि इसमें आपको जो ज्योतिर्लिंग जो है तो उसका दर्शन करवाया जाएगा और दक्षिण भारत का आपको दर्शन करवाया जाएगा। किसके ज़रिए, तो आपको IRCTC के ज़रिए, जो कि आपको क्या है कि तो ये जो है आपको क्या होगा, तो इसमें इसकी शुरुआत जो होगी आपको 5 दिसंबर 2025 को सहरसा से शुरू होगी, ठीक है। सहरसा से, कहाँ से, तो सहरसा से शुरू होगी। तो इसको ध्यान में रखिएगा, 5 दिसंबर 2025 से ये आपको पर्यटन ट्रेन जो चलाया जा रहा है, भारत गौरव पर्यटन ट्रेन चलाया जा रहा है, तो वो सहरसा से शुरू होगा 5 दिसंबर से। ये फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। दूसरा है कि मुख्य बात है कि इसमें 2 ज्योतिर्लिंग के साथ दक्षिण भारत का दर्शन शामिल है और ये 3 श्रेणियों में पैकेज है, जो कि आपको इतना पैसा लगेगा। 3 श्रेणियों में पैकेज है कि एक साधारण वाला है, एक AC वाला होगा, तो ये इस तरीके से 3 श्रेणी में है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग अगला पॉइंट चलते हैं। खाद्य उद्योग को मजबूत केंद्र बनेगा बिहार, ठीक है, सॉरी, खाद्य उद्योग का मजबूत केंद्र बनेगा बिहार। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, किस लिए, तो ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार में जो है उद्योग है नहीं, लेकिन क्या है, सॉरी लेकिन क्या है कि प्रसंस्करण उद्योग के लिए बिहार जो है बहुत ही बढ़िया ये राज्य है, क्योंकि यहाँ पर कच्चा माल मिलता है। जैसे आपको मखाना हो गया या
आम हो गया, लीची हो गया, ये सब मिलता है। तो इससे हम लोग चाहेंगे तो प्रसंस्करण उद्योग बना सकते हैं, मतलब स्थापित कर सकते हैं। तो ये क्या है, प्रसंस्करण उद्योग क्या है? तो ये है उद्योग, ऐसा उद्योग जो कच्चे माल से आपको वो उद्योग स्थापित करके उसको पैकेज में तैयार करते हैं। जैसे लीची का रस हो गया, उसको पैकेट बना दिए, तो ये पैकेट वगैरह जो है ये आपको प्रसंस्करण उद्योग में आएगा। कि मतलब कच्चे माल से आपको वो पैकेट में बना दिया, वही प्रसंस्करण उद्योग हो गया, जिसके लिए बिहार जो है बहुत ही मुफीद जगह है, अच्छा जगह है। ठीक है, इसको आगे पढ़ते हैं कि बिहार फूड सेक्टर इंडस्ट्री मीट 2025 हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। ठीक है, ये सब जो है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर कोट कर देते हैं ना तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। उद्देश्य क्या है? तो देश भर के प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बिहार में आमंत्रित करना था। ठीक है, बिहार में आमंत्रित करना था कि देखिए कैसा मेरा फैसिलिटीज़ हो गया है, ताकि राज्य के युवाओं को खाद्य प्रसंस्करण और विशिष्ट क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण दे करके, ठीक है, उसको रोजगार से जोड़ा जा सके। ठीक है, उसको उन्हें रोजगार से जोड़ा जा सके। तो ये इम्पोर्टेंट है। उद्देश्य क्या है कि देश भर के प्रमुख जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बिहार में आमंत्रित करना है। ठीक है, देश भर का जितने भी ये उद्योग जो उद्योगपति हैं उनको आमंत्रित करना है, और यहाँ पर राज्य के युवाओं को जब इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा तो राज्य के युवाओं को ऑलरेडी आपको रोजगार भी मिलेगा और उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिससे कि वो उनके रोजगार में सहायक हो सके। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट है आपको कि बिहार कला पुरस्कार में 52 कलाकारों को सम्मानित किया गया। ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो आपको ये पीटी का फैक्ट है मूलतः। ठीक है, बिहार कला पुरस्कार 2025 पटना में दिया गया। आयोजन कौन किया है? तो कला सांस्कृतिक एवं युवा विभाग की ओर से ये इसका आयोजन किया गया। किसके जरिए? तो कला सांस्कृतिक एवं युवा विभाग की ओर से आयोजित किया गया है। उप मुख्यमंत्री जो है आपको विजय कुमार सिन्हा और विभागीय जो मंत्री हैं, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, विभागीय मंत्री मोतीलाल प्रसाद द्वारा सम्मानित किया गया है। ठीक है, इन दोनों के जरिए जो है 52 कलाकारों को वो सम्मानित किया गया है। 52 कलाकारों को सम्मानित किया गया है किनके द्वारा? तो उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और विभागीय मंत्री मोतीलाल प्रसाद के द्वारा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे जो है आपको 52 कलाकारों को सम्मानित किया गया है, जो कि हमने बताया। और इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी मिला है, जिसमें से अनिल बिहारी हैं, पद्मश्री निर्मला देवी भी हैं, भारत सिंह हैं, ठीक है, भरत सिंह भारती और शिवम पासवान हैं। और भी लोग थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नाम है, इसलिए क्वेश्चंस पूछे जाने की कम संभावना है। इतना ध्यान रखिएगा कि 52 कलाकारों को सम्मानित किया गया है। किसके जरिए? तो विजय कुमार सिन्हा के जरिए और मोतीलाल प्रसाद के जरिए। ये इंपॉर्टेंट है और पटना में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यही मैंने आपको शुरू में बताया था कि आज का इतिहास के बारे में, कि आज का इतिहास रहेगा। तो उसमें वास्को डी गामा, इनके बारे में कहा गया है कि 25 सितंबर 1524 को पुर्तगाल के वायसराय बन करके आए हुए थे। ठीक है, कब? तो 15 सितंबर, यानी कि 25 सितंबर, जो कि आज ही का दिन है। ठीक है, 25 सितंबर को 1524 को पुर्तगाल के वायसराय बन करके आए थे। और आखिरी बार ये था। वो वास्को डी गामा 3 बार भारत में आ चुके हैं। तो पहली बार आपको 20 मई 1498 में आए थे, जो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और दूसरी बार वो 1502 को आए थे, और तीसरी बार आए थे आपको कब? तो 25 सितंबर 1524 को आए हुए थे, पुर्तगाल के वायसराय बन करके आए हुए थे, और आखिरी बार आए थे। और बेचारे का मृत्यु भी यहीं हो गया, कोचीन में हुआ आपको दिसंबर 1524 में। उनकी मृत्यु भी हो गई कहाँ? तो कोचीन में। 3 बार वास्को डी गामा भारत में आए थे, इससे भी क्वेश्चंस पूछता है। और तीनों का याद रखिएगा डेट कि हाँ, कि 1524 में आपको तीसरी बार आए थे, 25 सितंबर 1524 को आज ही के दिन। और आपको पहली बार 20 मई 1498 को आए थे, और दूसरी बार 1502 को आए थे। अगला है कि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अमेरिका और कनाडा के बीच में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, कि आपको कि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अमेरिका और कनाडा के बीच में है।
भूमि सीमा दुनिया की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा है। ये याद रखिएगा कि ये जो सीमा है जो है आपको दुनिया का सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है। अब आप इसको समझिए कि यूपीएससी में पूछा जा सकता है, पूछा गया है, और बीपीएससी में भी पूछा जा सकता है, और भी अदर एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। और इसका कुल लंबाई जो है 8,891 किलोमीटर है। कितना है? तो 8,891 किलोमीटर है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है।